मन में कुछ करने की तमन्ना हो तो गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ कारनामा किया है बागेश्वर के घिरौली निवासी प्रगतिशील काश्तकार पूरन सिंह मेहरा ने। महानगरों की नौकरी छोड़कर पूरन सिंह ने गांव में ही खुद के लिए रोजगार के अवसर तैयार किए, साथ ही अन्य लोगों को रास्ता दिखाने का भी काम किया है। पूरन सिंह शाक सब्जी उत्पादन के साथ साथ दुग्ध डेयरी, मुर्गी पालन तथा खेती किसानी के माध्यम से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं बागेश्वर से लगा हुआ एक गांव है घिरौली गांव, जहां की यहाँ की पैदावार, यहाँ की साग सब्जी और यहाँ के गेहूँ, यहाँ के धान की बड़ी चर्चा रहती है, बड़ी डिमांड रहती है। बागेश्वर मार्केट में लगभग प्रत्येक सब्जी की दुकान में घिरौली गांव की सब्जी का इंतज़ार रहता है और व्यापारियों को भी इंतज़ार रहता है और जो इसका टेस्ट है वो समझता है। तो हम आज जानेंगे कि हमारे प्रगतिशील किसान यहाँ पर हैं पूरन सिंह जी, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर काम किया, महानगरों की नौकरी छोड़कर वो वापस गाँव में आए। वो एक ऐसा एग्जाम्पल है, अगर इनकी तरह सब लोग कार्य करें तो एक रिवर्स पलायन की जो कल्पना है उसको हम साकार कर सकते हैं। हमारे साथ उन्हीं के गांव के हरीश मेहरा जी हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, ये किस तरह से काम करते हैं, कितने आप इनसे प्रभावित हैं? पूरन सिंह जी का जो काम है। पूरन सिंह मेरा चचेरा भाई है। ये 4 भाई हैं। पहले शुरुआती में अपने भाइयों के सामने मुंबई में नौकरी किया करते थे, रिलायंस में। तो वहाँ से जब ये घर आए, इन्होंने घर देखा कि मेरे पास इतनी खेती बाड़ी है, क्यों ना मैं यहाँ पर अपना अच्छा खासा कारोबार खेती बाड़ी कर सकता हूँ। ये घर आए और घर आने के बाद इन्होंने जो खेती बाड़ी शुरू किया, ये सबके लिए उदाहरण बन गए। इवन यहाँ तक कि हम लोग भी रिटायरमेंट आने के बाद में हमने बोला क्यों ना हम भी इनकी तरह काम करें। ये रात और दिन लगे रहते हैं। शायद ये हार्डली 6-7 घंटा रात को सोते होंगे। खेती बाड़ी के अलावा ये अपना पशुपालन, इनके पास में अच्छी खासी जर्सी गाय भी हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं और उसके बाद में अपना गेहूं वगैरह फसल भी ये करते हैं। और ये सब के लिए हम प्रेरणा स्रोत हैं हमारे इनके लिए। सुबह इनका इंतज़ार होता है बागेश्वर में कि कब फ्रेश सब्जी आए और कब हमारे पास में फ्रेश दूध आए। मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और आपके शीशन न्यूज़ के माध्यम से इतने लोगों तक, जन तक ये आवाज़ जा रही है। मैं सबको ये कहूँगा कि सभी लोग, ये एक एग्जाम्पल है, इनका उदाहरण है। और जो भी खेती बाड़ी आपके पास है जरूर कुछ ना कुछ करें। थैंक यू। अच्छा सर, कई किसान ये कहते हैं कि एक बहाना भी हो जाता है कि यार जंगली जानवर हैं, बंदर हैं, हम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक ऐसे उदाहरण है कि इन्होंने ये बता दिया कि जंगली, अगर मन में इच्छा हो करने की, आपके मन में जज्बा हो, जोश हो, तो करा जा सकता है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, ये जंगली जानवर तो है ही, लेकिन जंगली समस्या तो है, जंगली जानवर की समस्या है। लेकिन जंगली जानवर को देखते हुए ये उनसे हट करके खेती करते हैं। बंदर हैं, करेला नहीं खाएंगे, भिंडी बिल्कुल नहीं खाएंगे, इस ढंग के हल्दी अदरक नहीं खाएंगे। अरबी है, ये गडरी जिसको कहते हैं, पिनालू गडरी, इसको नहीं खाएंगे। अब जहाँ तक ये और सब्जी का सवाल है, इसके साथ रात और दिन इनकी वाइफ जो है ये रहते हैं, बच्चे रहते हैं। बच्चे भी इनके 2 लड़के हैं। हिसाब से यानी सुरक्षा भी जरूर करनी पड़ती है, तभी हो पाएगा। लेकिन हम सोचेंगे जंगली जानवर आ रहे हैं, बिल्कुल ही ना जी हम छोड़ दें, नहीं होगा, तो ये तो अलग बात है। फिर ये अभी इनका कद्दू वाला खेत है। मेरो कद्दू इस प्रजाति को कहा जाता है। सामान्य तौर पर पहले पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह का कद्दू होता नहीं था, लेकिन उद्यान विभाग की मदद से इन्होंने इसको पैदा किया है। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। इस तरह से जो है ये मेरो कद्दू है और इसकी काफ़ी डिमांड बाज़ार में रहती है और ये इसका इंतज़ार रहता है कि कब पूरन सिंह की सब्ज़ी यहाँ आती है। और मार्केट में बड़ा लोगों को इंटरेस्ट रहता है और ये बहुत आसानी से इनकी ये फसल बिक भी जाती है। पूरन बताते हैं कि बंदर, जंगली जानवर एक समस्या तो है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ इससे भी निपटा जा सकता है। पूरन सिंह मेहरा की इस सफलता में उद्यान विभाग व जिला प्रशासन बागेश्वर का भी बड़ा योगदान है। तो हमारे साथ यही प्रगतिशील किसान हैं पूरन सिंह जी। पूरन ने बताएं कि आप कब से इस काम को कर रहे हैं और कितना आपको आगे को इसमें संभावना लगती है? मैं इस काम को 2007 से कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बम्बई नौकरी करता था। उसमें से थोड़ा बहुत खर्च, नौकरी में भी खर्चा पर्चा चले जाता था, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति में हम लोग उतना सक्षम नहीं हो पाते थे। लेकिन जब से मैं घर आया हूँ तब से मैं बहुत अच्छी आमदनी कर लेता हूँ और गांव में जितने भी लोग रहते हैं मेरे को देख के बहुत अच्छा काम किया। इससे पहले मैंने जो अपने सीनियरों को देखा तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छी वो स्थिति संभाली अपनी, और उनके बच्चे आज सब अच्छी जगह पे हैं। फिर भी वो लोग आज सब्जी का काम करते ही हैं। अच्छा, साग सब्जी के अलावा और आप को क्या क्या काम करते हैं? साग सब्जी के अलावा मैं दूध का भी काम करता हूँ। मुर्गी का फार्म बना रखा है। 28 नाली में गेहूँ है, सीजनली धान होते ही रहते हैं।
घर खाने के लिए पर्याप्त कर लेता हूँ। कोई गांव की ज़मीन नहीं कमा पाता है अपनी ज़मीन, हमें कहते हैं कि यार आप कर लो, लेकिन उस जगह पे भी मैंने की है जो जिन जगहों पे लोगों ने छोड़ दिया था, उस जगह को छोड़ दिया था। उसी 5 नाली ज़मीन से मैंने सब्जी का काम किया और उसी ज़मीन से मैंने 10,000 रुपया ब्लॉक स्तर से अपना इनाम भी पाया था। चलो धन्यवाद। और क्या क्या इनाम आपको सरकारी स्तर पर, क्या आपको उद्यान विभाग या जिला प्रशासन के तौर पर राज्य सरकार क्या सहयोग करती है? हर समय हर सीजन में सहयोग करते रहे। जैसे बीज है सम्मानित, अगर इस टाइप का कुछ होता है फंक्शन उद्यान विभाग से वहाँ भी बुलाते हैं और अन्य स्टेटों में भी होता है। जैसे ट्रेनिंग का प्रशिक्षण का सेमिनार में सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे मैं जाता हूँ और जो लोग मेरे न्यूज़ सुनेंगे तो उन्होंने विभाग से जुड़ के, आज विभाग इतनी अच्छी सक्रिय है कि कोई भी काश्तकार अगर इस काम को करना चाहता है, सरकार की भी यही रवैया है कि आदमी सीखे और जिस चीज़ के बारे में नॉलेज ले सके, तो वो बहुत अच्छा ये सरकार ने चलाया है। और विभाग हर जगह पर हर काश्तकार को बहुत सहयोग दे रही है। बीज के बारे में, मार्केट के बारे में, कभी गाड़ी की दिक्कत हो जाती है, हॉर्टिकल्चर वाले खुद DHO साहब हमें पूछते हैं कि आपको गाड़ी की, लॉकडाउन में 2 साल लॉकडाउन रहा, इसी खेत से जो 3 किलोमीटर मैंने खुद पैदल सारे, उसके बाद जहाँ पर मुझे संपर्क हो पाया DHO साहब ने अपनी गाड़ी मुहैया कराई। तो अन्य किसानों से क्या कहना चाहेंगे? अभी इसमें फ़ायदा तो है, ये थोड़ा मेहनत ज़रूर है, पहाड़ में खेती करना इतना आसान तो होता नहीं है, फिर भी काफ़ी मेहनत है। क्या कहना चाहेंगे अन्य किसानों से? सभी लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि मतलब इस काम को करें, समूह में करें, एक दूसरे को समझाएं और सरकार विभाग का भी लाभ लें। विभाग का भी लाभ लें। सरकार आज बीजेपी सरकार इतनी को किसानों के लिए काम कर रही है, उत्तरांचल सरकार के काश्तकारों के लिए, कि मतलब जिसमें अपार संभावना बनी है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, दूध का भी कर रहा हूँ, मैंने 30 लीटर दूध लगाया था और पर सीजनल सब्जी दूध का भी काम करता हूँ। मनरेगा का काम, रास्ते मेरे घर में आज तो आधे अधूरे वो हैं, सीसी मार्ग हैं, उस काम को भी मैं अपने भाई, अपने चचेरे जितने भी जॉब कार्ड धारक हैं उनको समझा बुझा करके मैंने आज तक लगभग आधे रास्ते बना दिए हैं। और सभी लोगों को यही कहूँगा कि, और दूसरी बात यह है, आज पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बनी है गाँव में। पानी बहुत है, गधेरे और जो स्रोत में पानी है वो पानी घर तक पहुंच जाए तो मैं समझता हूं कि मतलब 25% नवयुवक जो है बाहर जाने से अपनी जो बंजर ज़मीन पड़ी है पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकता है। बागेश्वर के घिरौली निवासी पूरन सिंह मेहरा एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं और ऐसे एक अनुकरणीय किसान हैं जिनसे प्रेरणा लेके अन्य किसान भी इस तरह से खेती कर सकते हैं और रिवर से पलायन की जो कल्पना है उसको साकार भी कर सकते हैं। इन्होंने एक ऐसी चीज़ यहाँ पर उगाई है जो मैरू कद्दू जो कहा जाता था कि जो पर्वतीय हिस्सों में नहीं उग सकता है, लेकिन उन्होंने इसको पैदा करके न केवल उसको उगाया है बल्कि इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अगर इन्हीं की तरह मेहनत करके, श्रम करके और सरकारी योजनाओं का लाभ लेके अगर कुछ किया जाए तो गांव में भी रोज़गार पैदा किया जा सकता है। CCN न्यूज़ के लिए घिरौली गांव से मैं सुरेश पांडे।